देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच आने वाले दिनों में तीसरी लहर की भी संभावना है। एक्सपर्ट और डॉक्टरों के मुताबिक इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, जिसको लेकर नागपुर स्थित किंग्सवे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों की माने तो तीसरी लहर के मद्देनजर किंग्सवे हॉस्पिटल में खासकर बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े खास इंतजाम किए गए ताकि इस दौरान बच्चों को महफूज रखा जा सके। देश में दूसरी लहर की आमद के बीच संभावित तीसरी लहर की भी चिंता सता रही है। पहली लहर में बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में युवा। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक संभावित तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। दूसरी लहर के कहर में शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई थी, लिहाजा तीसरी लहर के मद्देनजर हॉस्पिटलों में खास इंतजाम किए गए हैं। नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल में वरिष्ठ बाल रोग तज्ञ डॉक्टर दीपक गोयल का कहना है कि तीसरी लहर के आने की फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन खतरे को देखते हुए हम पूरी तरह से तैयार है। क्या थर्ड वेव आएगी, क्या उसमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, इस बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक बच्चों की सर्जरी का सवाल है, कुछ जो सर्जरी ज़रूरी है वो सारी सर्जरीज हमने रूटीनली करवाना चाहिए। ऐसे अस्पताल जहाँ पर कि सेफ़ एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारा अस्पताल है, वहाँ ये सर्जरी आराम से हो जाती है। हमने उसकी सारी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। तीसरी लहर से निपटने के लिए अन्य बाल रोग तज्ञ डॉक्टर राजकुमार किरतकर का कहना है कि किंग्सवे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और पर्याप्त संख्या में बेड्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही रूटीन वैक्सीन की बात भी डॉक्टर किरतकर ने कही। सच पूछिए तो मैं प्रे करूंगा कि थर्ड वेव आए ही ना। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर थर्ड वेव आती है तो जो बच्चे सीरियस रहते हैं उनको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे इसमें किंग्सवे में बच्चों के आईसीयूज़ जैसे एनआईसीयू, पीआईसीयू सब तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी चीज़ें ऑक्सीजन और दवाई के जो लगता है, आज के तारीख में हम लोग 25 बेड के लिए तैयार हैं। बट ये सब फैसिलिटी बढ़ा के हम 100 से 125 बेड तक लेके जा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान बच्चों के रूटीन वैक्सीनेशन पे बहुत असर पड़ा है। माँ बाप ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपने अपने एक डॉक्टर के पास जाके या सरकारी जहाँ सुविधा है वहाँ जाके टीका लगवा लेना चाहिए। हमारे पास किंग्सवे में सब सेफ एनवायरनमेंट के साथ वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चों में कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद भी उनमें अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है। डॉक्टर कुलदीप सुखदेवे का कहना है कि कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चे MIC बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। बच्चों में भी कोविड-19 हो सकता है। अधिकांश ही बच्चे जो है वो असिम्प्टोमेटिक या माइल्डली इन्वॉल्व कोविड के शिकार होते हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं और उसके बाद भी एक बार कोविड हो जाए या कोविड से एक्सपोज हो जाए तो महीने भर के बाद में वो वापस उन्हें एक MIS नाम की बीमारी हो सकती है। क्या कोविड की बीमारी में दिल पर किसी तरह का प्रभाव पड़ सकता है? इस बारे में डॉक्टर प्रणीत लाले क्या कहते हैं, वो सुनिए। जी हाँ, जिसे हम MIS कहते हैं, जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड के फुल फॉर्म है उसका, जिसमें हार्ट भी इन्वॉल्वमेंट होता है। MIS के बच्चों को ICU की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयाँ और IV इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर दूसरी लहर से सीख लेकर और उन अनुभवों को तीसरी लहर में लागू करके बच्चों को सुरक्षित रखा जाना है, जिसको लेकर किंग्सवे हॉस्पिटल अभी से सज्ज है।